अब तक आपने देखा। कि जो है के इसको लगा के हीरो ना दर्जनों छोरियों को अपने आगे पीछे भगा सकता है। कहीं फिर से कुछ अतरंगी करने का तो ना सोच रहा है ना ये? इससे पीछे छुड़ाओ। इतनी मीठी मीठी खुशबू से इससे तो मैं लकी जी को पक्का मना लूंगी। अरे लकी जी क्या हुआ? ये क्यों छिड़का है तूने? विज्ञापन का फुसफुस से। ना मार को मार के रहेगी। अब आगे। देखिए ना, पूरे कमरे में फुसफुस की महक फैल गई है। मैं एक काम करती हूँ, आज मैं आंगन में अपना बिस्तर लगा लेती हूँ, वरना हमारी सांस फूलने लगेगी। इनकार मत कीजिए राणा जी। बाल बाल बचा लिया भगवान जी हमारे को। हमारी लाज रख ली, वरना ये हमारे पतिदेव तो ये फुसफुस के चक्कर में चिपक ही गए थे हमारे साथ, छोड़ ही ना रहे थे। कैसे जान बचा के आई हूँ आपको भी ना पता होगा। अच्छी। अरे भाभी, यो बिस्तरा बाहर बिछा रहे हो? सब ठीक है के? हाँ हाँ, सब ठीक से, कुछ ना हुआ है। वो हमारे कमरे में खटमलों की फौज उमड़ पड़ी है। काट काट के सोना दूसर बना के रख दिया उन्होंने, इसीलिए इधर आ गई थी। आपको तो पता है ना कि राणा जी थके थके रहते तो झट से सो जाते, पर हमारे से तो बिल्कुल ना होता, इसीलिए मैं इधर आ गई। फिर ठीक है भाभी, अच्छा अच्छे से सोना, ठीक है? वैसे वो खटमलों की फौज राणा भाई का खून चूस कर पूरी मौज में होगी, है ना? वो तो है, पर आप इस वक्त यहाँ? आपके कमरे में भी खटमलों की फौज उमड़ पड़ी है क्या? हाँ भाभी, हमारे रूम में तो खटमलों की भी माँ है। जी, कुछ बोले क्या? अरे नहीं भाभी, वो अंदर ना घुटन महसूस हो रही थी तो बाहर चला आया। अभी अच्छे से सोना। मैं जानू हूँ अब क्यों यहाँ आ गए। देखती हूँ कैसे रिझाती है तू लकी जी को। अरे लकी जी, मारे से के छुपाना, आपकी तो शकल ही पूरा कच्चा चिट्टा खोल दे रही है। जरूर बड़ों ने फुसफुस का आतंक फैलाया होगा, जो आप यूं दर दर भटक रहे हो। से मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं। क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं।
उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियूं तो कैसे मैं जियूं। हाय बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, बहे मोरे नैना, बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, बहे मोरे नैना। ये भी उठाऊंगी तो फिर मेरे ऊपर बरस पड़ेंगे, और कहीं माँ जी ने देख लिया इनको याद सोते हुए तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। माँ जी की खरी खोटी सुनने से अच्छा लक्की जी से ही 2-4 बातें सुन लूं। मन ने पूरा कमरा रगड़ रगड़ के साफ किया है। आप अंदर चलिए। पिंकी जी, पिंकी जी, वो ना जी, मैंने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। अब ना जी किसी तरीके की महक ना है ये कमरे में। चलिए ना, चलिए। आज मारी नौकरी का पहला दिन मैंने आशीर्वाद दिया। मारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ से, हमेशा थारे को सफलता। हाँ? प्रधान, हमारे हाथ से यो दही शक्कर खाए बिना ना थारी सफलता पूरी ना होगी। यो ले, तो यो बिना खाए निकल जाता ना तो मैं रास्ते में तने रोक के यो खिला के ही बेचती। सगुन के बिना ना बेचती तुझे। क्यों री बहू, तू तो गिरगिट से भी तेज रंग बदले है। हाँ? कल तक तो तू बरदान को 2 रोटी खिला के राजी ना थी, और आज यूं अचानक दही शक्कर खिला रही से। माँ जी, अपना हमारे को आपकी बातों का बुरा भी ना लगता, क्योंकि इतने सालों में आप हमारे को तो समझ ना पाई, हमारी सोच को कैसे समझेंगे। थारी यो बड़ी सोच को मारे को समझना बिना से। बस मारे को तो ये बता दे
कि तू आये दे सकर क्यों खिला रही से? आज यूं अचानक इतनी प्रेम की गंगा क्यों बहा रही से? माँ जी, आज तक इसने ऐसा कोई काम ही ना किया कि मैं इसने दही शक्कर खिलाती, पर आज अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा है, नौकरी कर रहा है, काम धाम कर रहा है, इसीलिए मैं इसे बिना शगुन तो जाने ना दे सकती। अभी इतना भी कोई बड़ा काम ना कर रहा हूँ मैं। छोटी सी नौकरी है, कोई परमानेंट सरकारी नौकरी तो ना है। ना ना वरदान, लक्ष्मी लक्ष्मी होवे है, कोई काम छोटा बड़ा ना होता। जिस काम से घर में लक्ष्मी आए उससे बड़ा और क्या हो सके। अपना काम ध्यान पे मन लगा के करिए, कभी तेरे से शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तू जो भी काम करे ना उसमें हमेशा अव्वल रही, और तूने जरा भी लापरवाही की ना तो तने पता है मारे से बुरा कोई ना होगा। चल अब निकल, पहला दिन है काम का, देर ना होनी चाहिए। जी भाभी। माँ मैं सोच रहा था सिरसा में एक बार रुक के नई नौकरी के लिए दीदी से भी आशीर्वाद ले लूं। ठीक सोचा है तने। हर छोरी को कहना कि कभी कभार मारे को फोन कर लिया करे, बड़ी याद आवे है छोरी की। जी माँ। खुश रह, आगे बाद ध्यान से जाए, जा शाबाश जा। यो सब के चक्कर में बड़ों का चक्कर तो भूल ही गई। ये भी फोन लगाती हूँ उसने। हाँ भाभी। और भाई रात कैसी कटी तेरी? कोई दिक्कत तो ना हुई? अंजाम तो बहुत बुरा रहा भाभी। आपके दिए हुए फुसफुस की वजह से लक्की जी को पूरी रात छींक आ रही थी और सारा प्लान बिगड़ गया। रे ओ, जलेबी की तरह घुमा घुमा के बात ना कर मारे से, साफ साफ बता छोरी के बात से। तेरा के करूं इब मैं, है? छोटे से सरल से काम में तो 50 गलतियां क्यों कर लेती है बड़ो? भाभी मैंने वही किया जो आपने कहा, पर फिर भी सब गलत हो गया। अब आप मैंने बताओ क्या करना है? मैंने बताया तो था तुझे, तेरे कोई काम तो आया ना। थोड़ा समय दे मारे को सोचने का, कुछ दिमाग में आए तो तने बताऊं। धो इब कपड़े। ठीक सर। इब क्या करूं बड़ों का, पता नहीं किस तरह इस्तेमाल किया होगा इसने। हमने भी किया था, तुम्हारे को तो छींक ना आई, उनको भी ना आई। कुछ तो है इसकी किस्मत में जो ये बार बार मात खा जावे। भोलेनाथ रक्षा करो इसकी। भोलेनाथ मेरे हाथों से कुछ तो अच्छा काम करवा दो। जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ उसके उल्टे लेने के देने पड़ जाते हैं। या आकर इतनी गलतियां हुई है मेरे हाथों से, अब तो गिनती भी ना रही। बस एक विनती से, मेरे हाथों से और कोई गलती ना करवाओ, बस मेरा ध्यान रखना। हमारे को आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, एक के तू 10 बात कर, बोल के बात है। वो बात यो है कि अरे छोरी कुछ बोल लेगी भी या वो करू जागी, बहुत काम पड़ा है मेरा। माँ वो हमारी परीक्षा अब खत्म हो गई है ना, तो मैं तो यूँ घर पे पूरा दिन खाली बैठी हूँ, कोई खास काम भी ना है यहाँ पे। मैं ये सोच रही थी कि यू खाली टाइम का अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए और लगे हाथ अंग्रेजी सीख लूं। वैसे भी आज के जमाने में तो अंग्रेजी सबको सीखना चाहिए ना माँ। अरे यो अंग्रेजी मैम मने ना समझावे,
मेरे सामने एक जमाना आया और गया। और क्या कह रही थी तू? घर में काम ना है? कदे राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आई हो तो काम भी बताऊंगी। काम के टाइम तो हमेशा गायब ही रहे। बड़ी आई अंग्रेजी सीखने वाली। माँ मैं सारे काम करूंगी, सुबह से शाम तक काम करूंगी, उप भी ना करूंगी। माँ मैंने अंग्रेजी सीखने दो ना प्लीज। माँ ए छोरी, कैसे करेगी तू घर का काम? घर का काम करने के लिए पहले घर का काम सीखना पड़े है, बाद में अंग्रेजी। घर का काम तो तेरे पर रत्ती भर नहीं आता। अरे भाड़ में गई ऐसी अंग्रेजी। ना ना माँ, मैं यूँ घर के सारे काम सीख लूंगी। माँ सच में, बस मैंने आप अंग्रेजी सीखने दो। आपने पता है आजकल सब अंग्रेजी में गिटर पिटर करें और मुझ जैसे गबार को अंग्रेजी ना आती। माँ मैंने सीख लेने दो। एक बार की बात कही तेरी समझ में ना आती है के? हमने ना सिखानी अंग्रेजी पंग्रेजी। और तू करेगी क्या अंग्रेजी सीख के? अरे ब्याह के बाद तो तेरी सास यो ना पूछने की कि तने अंग्रेजी कितनी आवे। वो यो पूछेगी तने खाना बनाना किसा आवे, तने घर संगवाना किसा आवे, तने रोटी बनानी किसी आवे, अपने पति का ख्याल रखना किसा आवे। उनका पेट तेरी अंग्रेजी ते ना भरने का है। जो काम सीखने का है ना छोरी, वो काम सीख। और जो यो भूत चढ़ रहा है ना तेरे सिर पे, अंग्रेजी सीखूं, ब्याह के बाद सीखिए। अब जा रसोई में और काम सीख जा। राणा भाई, माँ तो हमारी बात मानने ना वाली। आप माँ ने समझाओ ना। आपने तो पता है ना अंग्रेजी आजकल कितनी जरूरी है। सबको आनी चाहिए ना अंग्रेजी। मैं कौन होता हूँ माँ को समझाने वाला? और मुझे लग रहा है माँ ठीक ही कह रही है। तेरे हर शौक 2-3 दिन के रहते। पहले वो म्यूजिक का शौक चढ़ा था, इससे पियानो मंगवा लिया, 2-3 दिन बजाया, फिर पड़ा है कबाड़ में। घर का काम काज करो, पराए घर जाओगे काम ही आएगा। जो अंग्रेजी सीख के वहां पे किससे बोलोगे और कौन समझेगा? कोई भी हमारी बात ना समझ रहा है। मैंने सच में अंग्रेजी सीखनी इस बार। लकी भाई, आप हमारी मदद करो ना, माँ ने समझाओ ना। ये मैं क्या बोलूं? जो ताई जी कह रहे हैं वो सही है, और वैसे भी वो तेरे भले के बारे में सोच रही है, तो तू वही कर जो वो कह रहे हैं। और वैसे भी हमारे चाहने और ना चाहने से क्या होगा? सुन लिया? जा इब उस हवा महल में घुस जा, अपने कमरे में जा। पता यो कौन सा अंग्रेज बनने का शौक चढ़ गया इन छोटे छोटे बालकों ने। जी तो नू आवे जन इसका चाटे बजाऊं चली जाऊं। बहुत छो आ रहा मने भाई। दीदी, अरे वरदान, कैसे आना हुआ? हमारे को थारी याद आ रही थी तो मिलने चला आया। बरपाई ने बोला आप अंदर हो तो यहाँ आ गया। बैठ बैठ। ऐसे आपके छोटे भाई को ना आपको एक खुशखबरी देनी है। की खुशखबरी? थारे छोटे भाई की ना थारे दुआओं और आशीर्वाद से ना नौकरी लग गई है, वो भी सिरसा में। सच? अंग्रेजी पढ़ानी और सिखानी है। क्या हो गया दीदी? थारे को हमारी नौकरी पसंद ना आई? चुप कर। आंसू तो इसीलिए छलक पड़े क्योंकि तू मेरा छोटा भाई नहीं रहा। इतना बड़ा हो गया है तू, इतनी जिम्मेदारी ले रहा है, अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहा है तू। ये हमारा बस चलता ना तो सारी जिंदगी थारा छोटा भाई बन के ना बेफिक्र होके रहता। कभी भी कोई चिंता नहीं करता क्योंकि मुझे पता है तू मने संभाल लेगी। पर कभी कभी क्या हो ना दीदी, अपनी मर्जी ना चलती और अपने पैरों पे खड़े होने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो ना। तू मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं। तेरा माँ का
सबका नाम रोशन कर पाऊं। ये ले आशीर्वाद, ढेर सारे आशीर्वाद है मेरे तेरे साथ। तू बहुत आगे जाएगा। देखना बातों बातों में मैं चाय पानी पूछना ही भूल गई। मैं भी चाय ला अरे दीदी बैठ, मैं अभी घर से चाय पी कर ही आया हूँ। और वैसे भी हमारी अंग्रेजी क्लास का टाइम हो रहा है। अंग्रेजी से याद आया, मेरी जो ननद है ना प्रज्ञा, उसे भी अंग्रेजी सीखनी से, पर ताई जी ने साफ साफ मना कर दिया। बहुत अच्छा हुआ कि मना कर दिया, नहीं तो वो छिपकली कहीं की मारे पल्ले पड़ जाती। उसे भी वहां पढ़ाना पड़ता हमारे को अंग्रेजी। बेचारी ने कितनी मिन्नतें मांगी सबसे, पर किसी ने उसकी ना सुनी। मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं तो यहाँ नहीं आई सू ना, पर अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे अभी की अभी फटाक से भेज देती अंग्रेजी पढ़ने। अरे तो तू अंग्रेजी पढ़ा रहा से, अगर तू उसका टीचर बन गया तो उसकी देखरेख भी हो जाएगी। अब दीदी मैं चलता हूँ, है देरी हो जाएगी। ठीक सर।